पे आलू लगा रखे हैं लोगों के उस साइड तक। इस तरह से ये बेल काफ़ी बड़ी हो गई है। पुराने घर लोगों ने अभी सेफ रखे हुए हैं। हालांकि लोगों ने नए घर भी बना दिए। यहाँ पे पास पे ही टैंक बना हुआ है खेतों की सिंचाई के लिए, लेकिन वो भी अब बंजर पड़ गया है। और इस साइड पे जितने भी इनके दोस्तों में तो पहले हाथ जोड़कर बोलूंगी, तब जो भी होगा मोले में जाऊंगी बोलूंगी मेरे घर। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल भी तैयार कर दिए हैं क्योंकि आज हमारा दिन का खाना यही है। चीज़ ज़्यादा हो गई ना इस समय तो अच्छा लग रहा है मन। हाँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने खुद बनाया है। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव घेंगड़ भरदार से। तो अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। बाकी दोस्तों आजकल ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं, थोड़ा डिले हो गए हैं। एक दो ब्लॉग मेरे पास पुराने पड़े तो थे, मैंने वो एडिट नहीं किए हैं। तो आज से मेरे ब्लॉग प्रॉपर आने वाले हैं और आपके लिए आज का जो ब्लॉग है वो आप कल समझेंगे, मतलब वो आज तक आ गया होगा। और अभी हम खेतों की तरफ जा रहे हैं घास निकालने के लिए। तो चलते हैं अभी और आपको भी दिखाते हैं आज पहाड़ों के सुंदर से नज़ारे। बाकी मेरे साथ जा रहे हैं खेतों की तरफ सासू जी, और हम जा रहे हैं वहाँ घास लेने के लिए। तो खोली वाले मोहल्ले के लोग जो है ना वो तो अपनी चार काटने जा रहे हैं, और हम दूसरे मोहल्ले के हैं तो हमारे यहाँ अपनी बाड़ है, मतलब उनकी सामूहिक रूप से है और हमारी अपनी बाड़ है। तो हम बाड़े में जा रहे हैं वहाँ घास काटने के लिए। तो सासू जी आज बताएंगे मुझे कहाँ कहाँ तक हमारा बाड़ा है, क्योंकि शादी तो मेरी 5-6 महीने पहले हो गई थी। 8-9 महीने पहले हो गई थी। तो मुझे इतना सारा पता नहीं है, हल्का फुल्का पता है क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ यहाँ। तो अभी जा रहे हैं यहाँ बाड़े पे घास निकालने के लिए। यहाँ है बंदरकोट। हाँ। पहले तो हमारे ब्लॉग देखने को आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों अब जा रहे हैं हम खेतों की ओर। वहाँ है मेरी ज़मीन क्या, हम तो अंदर गांव में रहते हैं, तो वहाँ मेरी चार है, पेड़ पौधे हैं, खेती है। तो वहाँ जा रहे हैं, हम जाते रहते हैं वहाँ। तो बहू रानी तो कम कमाती है, तो मैंने कहा बहू रानी को चल तू भी चल मेरे साथ। तो लोग तो चार काटने लग गए हैं। तो अब मैंने कहा कि थोड़ी सी चार हमारी है तो थोड़ा थोड़ा काटेंगे। पहले तो मैं अकेली थी तो काट के वहाँ खेत में रखती थी। तो अब मेरी जो मोले की बेटी बहू हैं तो उनको बोलती थी कि मेरे साथ आओ घास लेने। तो बेचारे आ जाते थे मेरे साथ। बहुत मदद करते थे, मेरी बहुत मदद की। आज तो भूलना नहीं चाहिए किसी इंसान को, जिसकी मदद कर रखी है उसको भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेरे से नहीं हो सकता है पर जैसे कि भूलना नहीं चाहिए। बाकी आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चमचमाती हुई धूप भी लगी हुई है और हल्के हल्के बादल भी इस साइड पे लगे हुए हैं। और इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा धुआं लग रखा है, पता नहीं किस साइड पे आज आग लग रखी है, तो इस वजह से यहाँ पे धुआं धुआं लग रखा है पूरी तरफ से। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा ढक गया होगा, ऐसे जैसे बादल लग गए होंगे, लेकिन ये धुआं है। पता नहीं किस साइड पे आग लग गई होगी ना। आजकल तो आग की भी बहुत ज़्यादा डर रहती है क्योंकि घास भी सूखी सूखी होने लग गई है। देखो यहाँ पे हमारे छोटे ससुर जी अभी यहाँ पे पानी डाल रहे हैं आलू में। यहाँ पे अच्छे आलू हो रखे हैं इनके। आलू में पानी डाल रहे हैं आप? आजकल छुट्टियां पड़ रखी है हैं? काम नहीं करना तुम स्कूलों? सोरा जी प्रणाम। इनको मैंने ससुर जी बोलना है। ये हमारे दियोर है, छोटे वाले दियोर। ये देवर हैं आपके? ये छोटे वाले ससुर जी क्या? हाँ, ये देखो ससुर जी हमारे हैं। डालो तब डालो तब पानी चाबी पड़े ना हम ते बस हो रहा जी। इस रास्ते से होके जाना है हमें अपनी खेतों की तरफ और चलते हैं अभी खेतों में।
बाकी खोली वाले मोहल्ले में पानी की काफ़ी अच्छी सुविधा है और नहर भी यहाँ पे बनाई गई है। तो लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे किचन गार्डन बना रखे हैं। खेत कम और किचन गार्डन यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे आलू लगा रखे हैं लोगों के उस साइड तक, तो काफ़ी अच्छे आलू यहाँ पे हो रखे हैं। इस साइड पे रहे हमारे गदेरे वाले खेत, ऊपर साइड पे हमारे खेत हैं वो, और नीचे नीचे साइड पे लोगों के खेत हैं। तो सासू जी तो आगे आगे चले गए हैं अभी, और मुझे भी इनके पीछे जाना है। बाकी ये जो पेड़ है इस पे इस तरह से लटकती हुई बेलें इस वाले पेड़ की नहीं है, बल्कि ये हैं गिले की बेल। तो इस तरह से ये बेल काफ़ी बड़ी हो गई हैं और अब इस तरह से लटक रही हैं, जैसे बरगद के पेड़ पे लटकती हैं बेलें, तो सेम वैसे ही लग रही हैं अभी यहाँ पे। कि बरसात के टाइम पे इस वाले गधेरे में काफ़ी सारा पानी रहता है और धीरे धीरे ये पानी सूखने लग गया है। और कुछ पानी तो अभी इसलिए भी सूखा हुआ है क्योंकि इस गधेरे के ऊपर साइड पे नहर है, तो वहाँ से पानी ले जाया जाता है सीधे सेरा वाले खेतों में। यहाँ पे हमारी एक ननद जी है, ये ननद जी जा रहे हैं अपनी मम्मी के पास घास लेने के लिए ना। आजकल 4 कटाई हो रही ना। हाँ, 4 मतलब होता है सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इसकी 4 बार की होती है ना। तो हाँ, खोली मोहल्ले की, तो उसमें घास निकालते हैं ठंडियों के टाइम पे, तो भारी हो जाता है, इस वजह से जा रहे हैं। रुकिया छिन तुम अब कहता रुकिया अब मां तो लिखे मां नीचे ना अब नहीं बन। अच्छा यमु रुकन। अच्छा, तो ये रहा घेंगड़ खाल गांव का एक छोटा सा मोहल्ला खोली। तो कुछ इस तरह से हमारा खोली वाला मोहल्ला है और हमारा पुराना घर भी यहाँ पे है। तो अभी दिख तो नहीं रहा है यहाँ से क्योंकि आगे पे पेड़ आ गए हैं, तो इस वजह से दिख नहीं रहा है अभी। तो चलते हैं अभी हम खेतों की ओर। बाकी काफ़ी प्यारा और सुंदर सा नज़ारा है और यहाँ पे पुराने घर लोगों ने अभी सेफ रखे हुए हैं। हालांकि लोगों ने नए घर भी बना दिए हैं पर अपने पुराने घरों को अभी सेफ रखा हुआ है, उनमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए हुए हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी। जैसे जैसे हम रास्ते पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी पुराने घर है जो अभी टूट गए हैं और बंजर पड़े हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको भी। तो ये रहे हमारे पहाड़ों के पुराने ट्रेडिशनल घर, मतलब पुराने ज़माने में जो होते थे और जिनकी मैं बात कर रही थी अभी खोली मोहल्ले में अभी सेफ हैं। तो यहाँ पे भी एक पुराना घर था जो कि कुछ इस तरह से अभी टूट गया है और अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है, जबकि यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा है। यहाँ पे पास पे ही टैंक बना हुआ है खेतों की सिंचाई के लिए, लेकिन वो भी अब बंजर पड़ गया है। और इस साइड पे जितने भी इनके खेत रहे होंगे ना जिनका ये घर है, तो सारा बंजर पड़ गया है। तो कुछ लोग अब ना पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अब मतलब पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते हैं, या फिर रहना पसंद भी करते हैं तो नए मकान उस तरह के मकान बना देते हैं। तो इस वजह से ऐसे वाले मकानों को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी खेती इनकी बंजर पड़ी हुई है। बाकी आप लोगों ने आजकल मेरे ब्लॉग की एक चीज़ देखी होगी कि रेगुलर नहीं आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से नहीं आते हैं कि नेट नहीं चलता कभी कभी, मतलब इंटरनेट की बहुत ज़्यादा वो होती है यहाँ पे। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अपने ब्लॉग को अच्छे से अच्छा बनाऊँ, आप लोगों तक अपने उत्तराखंड के बारे में, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ कि गांव की लाइफ कैसे होती है। तो नेट तो यहाँ चलता नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं होने की वजह से ना, कुछ तो इस वजह से मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। और कल मेरा एग्ज़ाम भी था तो इस वजह से मुझे परसों टाइम नहीं मिला एडिटिंग का, ये भी एक दिक्कत है मेरे लिए। तो 5 तारीख को मेरे सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद हल्की फुल्की पढ़ाई रह जाती है मेरी। तो उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि हमेशा आपके लिए एक ब्लॉग लेके आऊँ जिसमें आपको अपने गांव, मोहल्ले और उत्तराखंड के बारे में हल्की फुल्की जानकारी देती रहूँ। अभी हम भी आ गए हैं जहाँ पे हमारी 4 है, मतलब बाड़ा है, तो वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ तो अभी बिल्कुल भी धूप नहीं लगी हुई है, यहाँ बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे ना उल्टी साइड से धूप आती है और आजकल ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे होता है। 10:30-11 बजे यहाँ पे धूप लगती है। तो हमारे गांव का ना एक परिवार यहाँ पे भी रहता है,
तो उनकी लाइफ मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगती है भाई। उनका एक मतलब अकेली जगह पे मकान है, थोड़ा ख़तरा तो है उनके लिए, पर लाइफ बहुत बेस्ट है उनका। वहाँ पे बहुत अच्छा कर रखा है अपने लिए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कोई मूवी में नहीं देखते, वैसे वाली फीलिंग आती है उनके घर को देख के। उनके पास 2 बकरियां हैं, बैल हैं, भैंस हैं, उसका बच्चा है, और साथ ही साथ उनका एक कुत्ता भी है, और घर बीच में है, आसपास उनकी मकान के आसपास ना बहुत सारी किचन गार्डन है, खेत हैं, और पानी की फुल सुविधा है, सिंचाई की भी पूरी सुविधा है। तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम आज वहाँ पे जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या है। साथ ही साथ उनका फलों का एक अच्छा सा बगीचा भी है, तो दिखाएंगे आपको ज़रूर। और ऐसे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगी हुई है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस गिरी हुई है, तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे तो हमने परसों एक दिन निकाल दिया था घास, और इस साइड पे हमें आज घास निकालना है। यहाँ तक, जहाँ पे तक तो ये पेड़ है वहाँ तक तो लोगों का है, उसके ऊपर पे हमारा वाला बाड़ा है। और इस टाइम पे यहाँ बिल्कुल भी घास नहीं है, क्योंकि हमने लापरवाही दिखाई। हम यहाँ पे रेख देख करने नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे पहले शादी के कामों में, फिर ऐसे धीरे धीरे गेहूँ हो गए थे, फिर धान का टाइम हो गया था, गुड़ाई निराई, ऐसे में हमको टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम बरसात के टाइम पे यहाँ पे आए देख रेख करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे ना मोहल्ले के कुछ गाय भैंस तो नहीं है, गाय बकरी खच्चर होते हैं ना, तो वो उनको जंगल छोड़ देते हैं और वो भी घर आ जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे उनको अच्छी घास दिखती हैं तो वो बकरियां, खच्चर, गाय, बैल जो भी होते हैं वो हमारी चार में आ जाते थे, मतलब बाड़े में आ जाते थे, तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है इस बार। तो ज़्यादा घास नहीं है यहाँ पे, तो चलो जितना भी है वो निकालेंगे और देखते हैं कितना हो पाता है। तो अभी सासू जी यहाँ पे ना दराती की धार लगा रहे हैं, और सासू जी को गुस्सा आ रहा है जिन लोगों के यहाँ पे बकरियाँ, गाय, बैल जो भी आए होंगे। तो सासू जी कह रही हैं मैं सीधे मोहल्ले में जाके इनको डांटूंगी सबको, क्योंकि हमें पता तो है नहीं ना किसके आए। तो अब पता होता तो सीधे उनको पर्सनली बोल देते, तो सबको एक बार चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि वहाँ पे मत जाओ, हमारी मतलब हमारा बाड़ा खराब मत करो, है ये बोलोगे आप? तो बोलना, पहले मैं हाथ जोड़कर बोलूंगी कि हमारे चार में जितने तक तुम्हारा लगता है उतने तक निकालो, और मेरे बंद करने के अंदर मत आओ, क्योंकि जो बंद करनी थी वो अभी पत्थर पुत्थर मेरे ससुर जी के बेचारों के उनके बाढ़ रखी थी अपनी औलाद के लिए कि होगा। तो ये से करें कि पत्थरों को भी नीचे गिरा रहे हैं, घास में बकरी, घोड़े और ये गाय भैंस तो क्यों लाना नहीं यहाँ पर ऐसे चराते हैं। तो क्या करूँ दोस्तों, मैं तो पहले हाथ जोड़कर बोलूँगी, तब जो भी होगा मोहल्ले में जाऊँगी, बोलूँगी मेरे घास में मत लाना अपने गाय बकरियों को। तो आज कहाँ है घास, बिल्कुल भी नहीं था, इतना घास होता था मेरा यहाँ, कुछ भी घास नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सा जितना भी होगा उतना निकालेंगे, तो तक घर चलते हैं। तो जब तक हमने यहाँ पे दराती की धार लगाई, तब तक यहाँ पे खुली वाले मोहल्ले के जो सासू जी जो भी है ना, वो आ गए हैं घास लेके। ये कह रहे हैं हमारा मुंह कभी काला हो रखा वाले, वो मत निकालना, हमको मत निकालना। ये हमारी बेटी है, बेटी काले तो सब रहते। हाँ, यहाँ पे आ गए हैं अभी खोली वाले मोहल्ले की सासू जी, और तो इतने बड़े बड़े भारियाँ लेके आते हैं 4 से। तो अभी इनको लेने के लिए कोई आ गए होंगे ना, मतलब वो ननद जी आ रखे थे। तो अभी यहाँ पे ढेर सारे चीड़ के फल यानी छिंटियाँ गिरी हुई हैं, और जिस साइड हम छिंटियाँ लेने जाते हैं वहाँ पे तो बहुत कम रहती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी गिरी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से लोग ले जाते नहीं ना, तो इस वजह से। तो अभी हम भी आ गए हैं बाड़े में, और बाड़े में ना ढेर सारे कुम्मर हो रखे हैं। सासू जी ने घर पे कहा कि नहीं वहाँ ठंडा है, वहाँ कुम्मर नहीं होते हैं। अच्छा हुआ मैं ये लेके आ गई। तो मुझे हंसी आ रही है सासू जी को देख के, मैंने कहा था ना मेरा कहना नहीं मानते। अब क्या बोलते हैं लोग, जो बोलियो नहीं मानता है उसके साथ ऐसा ही होता है। बोलियो मानना मतलब कहना नहीं मानना। यहाँ सारे कुम्मर है यहाँ घास में, क्या करें, मैं तो लाई नहीं, अपना कोट लाई नहीं हूँ, क्या करूँ, बहुरा नहीं गाड़ेगी घास, मैं खाऊंगी मूंगफली। यहाँ पर सब कुछ अखरोट ला रखे हैं, गुड़ पापड़ी ला रखी है, टॉफी ला रखी है, तो मैं इसको खाऊंगी। ये बहुरा ने घास निकाल दिया। कोई बात नहीं, निकाल दूंगी मैं ना 2-4 पुलिया। ठीक है। तो चलो दोस्तों अभी घास निकालते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
अभी घास भी हमने निकाल के रख दिया है और कुछ तो सासू जी ने निकाल दिया है, कुछ मैंने भी निकाल के रख दिया है। और अब हम इसको ना रास्ते में ले जा रहे हैं। तो रास्ते में ले जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सासू जी यहाँ से फेंक रहे हैं सीधे नीचे, तो वो सीधे रास्ते पे जा रहा है। तो दिखाते हैं आपको सासू जी की एक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सासू जी, यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रखा था ना जो घास, उसको फेंक रहे हैं सीधे नीचे पे, और वो जा रहे हैं सीधे नीचे रास्ते पे। मेरे बस का नहीं है इतना तेज फेंकना, और सीधे नीचे चला जाए, तब रास्ते में फेंकेंगे। अच्छा एक बार यहाँ पे फेंक रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और फिर नीचे फेंक रहे हैं। तो अभी सासू जी ने सारे घास को नीचे भी यहाँ पे डाल दिया है रास्ते में, और अब भारी लगाना भी शुरू कर दिया है। तो दिखाते हैं आपको सासू जी किस तरह से इस वाले घास की भारी लगाते हैं। उस साइड से डाला हुआ है हमारा ये घास यहाँ पे, तो रास्ते पे तक लाने में हमें दिक्कत नहीं हुई। तो वैसे तो हम दोनों साइड वाली पुलियाँ बांध रहे थे, पर बाद में हमने एक साइड वाली पुलियाँ बांधी। तो इस तरह से अभी सासू जी यहाँ पे भारी लगा रहे हैं। तो भारी लगने के बाद सासू जी कह रहे हैं थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कुम्मर लग गए हैं हमारे कपड़ों पे, तो वो निकालते हैं। बाकी जंगल भी अभी सुनसान सा हो गया है, सारे लोग अभी चले गए हैं वापस घर। और अब हम भी चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर 5-10 मिनट आराम करते हैं यहाँ पे। सुबह से लगे हुए हैं घास निकालने पे। अभी खेत से भी वापस घर हम आ गए हैं, और अभी हम कर रहे हैं चाय पानी। चाय तो मैंने बना के रख दी थी, सासू जी ने भी पी ली है चाय, और मैं तो अब पीऊँगी थोड़ी देर में। उससे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पे मैगी। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल भी तैयार कर दिए हैं, क्योंकि मुझे सिंपल सी मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस वजह से यहाँ पे सब्जी हमने चॉप करके रख दी है, और कढ़ाई भी हमने चढ़ा दी है अभी चूल्हे पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैगी थोड़ा बॉईल हो रही है अभी, और इसमें एक मैगी और डालेंगे। मैं तो एक ही बना रही थी, पर वो कम हो जाएगी ना दादाजी, मैं और सासू जी के लिए, तो फट से बना देते हैं अभी मैगी। अभी हमारी मैगी भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, और जब तक मैगी रेडी हुई तब तक मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो फटाफट से अब मैगी परोसते हैं। और आज हमारा दिन का खाना यही है। दिन का खाना तो सुबह हो गया था, पर अभी का खाना, शाम का खाना ये है। तो ये रहे हमारे नूडल्स भी बनके रेडी हो गए हैं, सॉरी मैगी तैयार हो गई है, और अब हम इनका आनंद लेते हैं आराम से। तो काफ़ी स्वादिष्ट सी होती है, और ठंड में तो काफ़ी पसंद आती है। साथ में चाय बनाई हुई है, तो मैगी के साथ चाय पी लेंगे। तो आजकल दिन का खाना ना हम सुबह बना देते हैं, क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता है। जब खेतों में जाते हैं तो एक टेंशन वो भी लगी रहती है कि अभी खाना बनाने जाना है घर, तो इस वजह से भी हम सुबह बना देते हैं, ताकि हम आराम से अपना काम निपटा के आएँ। सासू जी भी यहाँ पे मैगी का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा मिर्ची ज़्यादा हो गई ना इस समय तो अच्छा लग रहा है, मन खाने का चरचरा भर भरा है, क्योंकि सुबह खा लिया ना खाना। हाँ हाँ, तो वो रानी ने बहुत अच्छी मैगी बनाई रे। अभी नहाने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है, पर 2-3 दिनों से ना ठंडा थोड़ा कम सा हो रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे ही लग रहा है या हो ही रहा है, तो ऐसा लग रहा है। तो अभी हम आराम से मैगी का आनंद लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैगी में मैंने केचप डाल दिया है। बाकी ये मेरी अपनी रेसिपी है, क्योंकि मुझे खाली मैगी खाना पसंद नहीं है। मेरे को इसमें बहुत सारी वेजिटेबल चाहिए होती हैं, साथ में चाय है। तो लेते हैं आनंद, देखते हैं हम भी कैसी हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट है, अभी फूंक मार के ठंडी करनी पड़ रही है। यमी हो रही है। बहुत दिनों बाद मैं अपनी वाली रेसिपी बना रही हूँ। शायद आज बना रही हूँगी मैं 9-10 महीनों बाद ऐसे मैगी खा रही हूँ। कल सासू जी ने बनाई थी मेरे लिए जब मैं घर आई थी। उससे पहले मैंने सीधे खाई थी जब हम गए थे वहाँ, मंदिर में गए थे तो वहाँ बनाई थी। तो चलो अभी खाते हैं मैगी। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है। हल्की मिर्च इसमें ज़्यादा है, पर बहुत टेस्टी हो रही है। सासू जी कैसी हो रही? बहुत अच्छी हो रही है। पहली बार खाएगा मैंने ये वाली मैगी। हाँ, मुझे मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने खुद बनाया है। अच्छा। और चाय के साथ मैगी मुझे काफ़ी पसंद है। तो अभी हम भी मैगी का आनंद लेते हैं, और आशा करते हैं आपने भी हमारे ब्लॉग का आनंद लिया होगा।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ना हमारे लिए बहुत बड़ी वो होती है, अचीवमेंट होती है। पूरे दिन ब्लॉग बनाते हैं ना, होती है। हाँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में व्यूज़ तो काफ़ी सही जाते हैं, पर उसके हिसाब से लाइक बस 19-20 19-20 30 से ऊपर जाते ही नहीं हैं। तो आप लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।